नमस्कार, आप सुन रहे हैं सियासत के सवाल, वो पॉडकास्ट जहां राजनीति को सजाया नहीं जाता बल्कि बेपर्दा किया जाता है। आज राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी पटकथा है। दल बदला गया है, हालात बदले गए हैं और फिर पार्टी भी बदल ली गई है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पहुंचे और अब एक बार फिर से पूर्व मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय कांग्रेस में वापसी ले गए। कांग्रेस इसे घर वापसी कहती है, लेकिन सवाल बड़ा यही है, क्या राजनीति में घर भी आजकल किराए पे मिलने लग गए क्या? इन्हीं सवालों के साथ आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी, जो हर मुद्दे पर बहुत ही बेबाकता से अपनी राय रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। दिनेश जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है कि महेंद्र जीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में जो वापसी हुई है, उसको लेकर क्या आप इसे वैचारिक वापसी मानते हैं? देखिए वरुण जी, अगर इससे वैचारिक वापसी कहा गया तो यह जो शब्द है ये विचारधारा का अपमान होगा। विचारधारा आत्ममंथन से आती है, गलती स्वीकारने से आती है। यहाँ न तो कोई आत्ममंथन हुआ न माफी मांगी गई। यह वापसी पूरी तरह से राजनीतिक सुविधा की वापसी है। जब बीजेपी में जगह नहीं बनी तब कांग्रेस याद आ गई। इसे घर वापसी कहना जनता की समझ का बिल्कुल अपमान है। जाहिर तौर पर शब्दों का शऊर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विचारधारा शब्द है उसका मान भी नहीं रखा गया। सर, कांग्रेस कह रही है कि 3 स्तरों पर जांच के बाद फैसला लिया गया है। क्या ये प्रक्रिया आपको संतोषजनक लगती है किसी भी तरह से? देखिए, यह प्रक्रिया दिखने में लोकतांत्रिक है, लेकिन असल में यह कंट्रोल ड्रामा है। पीसीसी रिपोर्ट भेजती है, एआईसीसी 1 घंटे में मंजूरी दे देता है। इतनी जल्दी फैसले तब होते हैं जब निर्णय पहले से तय हो। यह प्रक्रिया नहीं है, यह औपचारिकता है और औपचारिकताओं से पार्टियां नहीं चलती है। ग्राउंड में दिखाया गया खेल, लेकिन खेल तो पहले से फिक्स था, मैच तो पहले से ही फिक्स था। क्या कांग्रेस इस वक्त नेताओं की कमी से जूझ रही है? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। कांग्रेस है आज संगठन से ज्यादा चेहरों पर निर्भर हो चुकी है। आदिवासी बेल्ट में उनके पास मजबूत नेतृत्व तो नहीं है। मालवीय जो है इसी खालीपन को एक बढ़ने का प्रयास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उधार का नेतृत्व स्थायी समाधान बन सकता है क्या? इतिहास कहता है बिल्कुल नहीं। इतिहास कहता है बिल्कुल नहीं, और ऐसा ही कुछ हुआ था जब उदयपुर में खड़े रहने के लिए भी बाहर से मंगाया गया था। सर, जब मालवीय बीजेपी में गए थे तब कांग्रेस ने उन्हें अवसरवादी कहा था। अब वही नेता स्वीकार्य कैसे हो गया? अवसरवादी स्वीकार्य कैसे हो गया? यही राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी है, डबल स्टैंडर्ड। जो नेता पार्टी छोड़कर जाता है वह तब तक गद्दार होता है और जब तक वापस नहीं आ जाता। वापस आते ही वह अनुभवी, समर्पित और संघर्षशील बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है भाई। ये कोई सिद्धांत थोड़ी है, ये बिल्कुल सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ सत्ता का खेल है। सत्ता का खेल है। 2 साल में चाहते थे मलाई मिल जाए, नहीं मिली तो चले गए। सर, क्या इस फैसले से जमीनी कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा और बहुत गहरे से बढ़ेगा। जो कार्यकर्ता सालों से पार्टी के लिए लड़ रहा है वह आज खुद से पूछ रहा है, हमारी वफादारी की कीमत क्या है? अगर पार्टी छोड़कर जाना और फिर वापस आना इतना आसान ही है तो संगठन की रीढ़ अपने आप टूट जाती है। जाहिर तौर पर घर घर जाकर जो वोट मांगता है वो कार्यकर्ता तो यही सोचेगा। डिसिप्लिनरी कमेटी की सदस्य ने कहा है कि कई बीजेपी नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं?
वरुण जी देखिए, ये जो बात हो रही है, ये बयान की बात है, यह जो बयान है बिल्कुल कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कांग्रेस अब विचार नहीं खोज रही है, वह सिर्फ स्विच करने वाले नेता खोज रही है। सही बात है। यह कोई राजनीति थोड़ी है, यह मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट से जन आंदोलन खड़े नहीं होते हैं। जाहिर तौर पर इतने सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए, कुछ वापस भी चले जाते हैं, तो क्या वो वफादार कहला पाएंगे? मालवीय पहले सीडब्ल्यूसी सदस्य भी रह चुके हैं, क्या उनकी वापसी से पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन अब नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। पुराने नेता खुद को हाशिए पर महसूस करेंगे। जो सालों से लाइन में खड़े हुए हैं, वे देखेंगे कि जो पार्टी छोड़कर गया वह सीधा मंच पर बैठ गया। यह जो अंदरूनी संघर्ष है उसको जन्म देगा, जो चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है कि कांग्रेस कहीं खुद का ही तो गड्ढा नहीं खोद रही है। क्या ये फैसला कांग्रेस की वैचारिक विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल नुकसान तो पहुंचा ही है। जनता अब देख रही है कि दल बदल अब अपवाद नहीं है, नियम बनता जा रहा है। जब पार्टियां खुद विचारधारा पर खड़ी नहीं रहती तो जनता उन पे भरोसा कैसे रखे? जाहिर तौर पर वो लोटा जो इतना बिन पैंदे का हो, उस पे कैसे भरोसा किया जाए, ये बहुत अहम है। अंतिम सवाल सर, ये वापसी कांग्रेस को मजबूत करेगी या फिर अंदर खाने खोखली कर देगी, पूरी तरह से कमजोर कर देगी, अंदर से पूरा ही निर्बल बना देगी? अल्पकाल में यह गणित ठीक कर सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह कांग्रेस को और कमजोर करेगी, क्योंकि पार्टी चेहरों से नहीं विश्वास से चलती है, और विश्वास बार बार दल बदलने से पैदा नहीं होता है। मौका परस्तों को अगर जगह दोगे तो खर्च हो जाओगे, ये समझना जरूरी है। और यही था मालवीय की घर वापसी पर दिनेश पोद्दार जी इसका बेबाक और तीखे सवालों का जवाब, जिससे हमें बहुत कुछ और समझने का मौका मिला। राजनीति में घर वापसी से ज्यादा जरूरी है आत्ममंथन। अगर वो नहीं हुआ तो इतिहास सिर्फ तारीख नहीं लिखेगा, फैसला भी सुनाएगा। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आप सुन रहे थे सियासत के सवाल। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।